छठ पूजा एक ऐसा त्योहार होता है जो कि उत्तरी पूर्वी के हिस्से के लोग चलाते हैं और यहाँ पर उनके ढेर सारे कमेटी मेंबर भी हैं। मुस्लिम भाई लोग भी आ रखे हैं देखने के लिए। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में मैच को देख सके और देखिए एक साथ ही लोग निकल रहे हैं, इस वजह से काफी ज्यादा भीड़ लग गई है। भारत की संस्कृति और भारत के कल्चर को दिखाने का काम। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जो कि अपने त्योहारों और अपनी संस्कृति की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। भारत में अलग अलग तरीके के फेस्टिवल मनाए जाते हैं, जैसे होली, दीपावली, दशहरा, गणपति और छठ पूजा। अलग अलग तरीके के फेस्टिवल यहाँ पर भव्य आयोजन करके मनाए जाते हैं। छठ पूजा एक ऐसा त्योहार होता है जो कि उत्तरी पूर्वी के हिस्से के लोग काफी ज्यादा मनाते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, इन साइड के लोग छठ पूजा का आयोजन बड़े ही भव्य तरीके से करते हैं। मैं भी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, जो कि मोहम्मदाबाद गोहना डिस्ट्रिक्ट मऊ पड़ता है, जहां पर भव्य तरीके से हमारे यहां छठ पूजा का आयोजन किया जाता है। यहां के शासन और प्रशासन के द्वारा काफी बेहतरीन तरीके की सुविधाएं दी जाती हैं और यहां पर लोग बड़े ही धूमधाम से छठ पूजा का आयोजन करते हैं। आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि छठ पूजा कैसे लोग करते हैं और अपने ही एरिया में हम आपको घुमाने वाले हैं। यहाँ पर फल की दुकानें इसलिए लगी हैं टेंट लगाकर, क्योंकि आज जो है छठ पूजा है और छठ पूजा पे लोग ढेर सारे फल को खरीदते हैं, इसलिए मार्केट में अलग अलग जगह पर टेंट लगा हुआ है और ढेर सारे फल बिक भी रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों की भीड़ भी यहाँ पे लगी हुई है। पूरा मार्केट एकदम सन्नाटे में है, ऐसा लगता है कि सभी लोग लगता है मेला देखने चले गए हैं। हमारे एरिया में किस तरीके से छठ पूजा की जाती है और छठ पूजा में क्या क्या विधि लोग अपनाते हैं, किस तरीके से पूजा करते हैं। यहाँ पर जो आपको छोटा छोटा दिख रहा है उभरा हुआ, ये बेदी बनी हुई है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहीं पर लोग बैठ बैठ कर पूजा करेंगे छठ पूजा का। वहाँ पर देख सकते हैं, वहाँ पर भी ढेर सारी बेदी बनी हुई है और सब इस बेदी पर आप ध्यान से देखेंगे ना तो सभी का नाम लिखा है। देखिए यहाँ पर लिखा है रीना देवी और इस बेदी पर भी कुछ अलग लिखा है, हालांकि दिख नहीं रहा है, लेकिन सभी पर एक एक नाम लिखा हुआ है। सभी की एक पहचान है। सभी लोगों ने अपना अपना बेदी बनाया है और इसी बेदी पर आकर शाम को वो पूजा करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग अपने दौरे को लेकर सर पर यहाँ पर खड़े हैं और लेकर आ गए हैं अपने बेदी पर रखने के लिए। इसी तरीके से अब अपने गन्ने को भी लेकर आए हैं और अपने गन्ने को जो है वो पानी के अंदर गाड़ देंगे और गाड़ भी रहे हैं कुछ लोग। छठ पूजा में लगभग सूरज उगने और सूरज डूबने की पूजा की जाती है। मान्यता ये रहती है कि जो निसंतान होते हैं, जो निसंतान स्त्रियां होती हैं, उनको संतान की प्राप्ति हो जाती है इस पूजा को करने के बाद। छठ पूजा होती है ना, एक्चुअली ये लोग संतान प्राप्ति और संतान की खुशी के लिए जो महिलाएं हैं इसे व्रत रखती हैं और काफ़ी ये पवित्र माना जाता है। हालांकि ये उत्तरी क्षेत्र में ज़्यादा मनाया जाता है, हमारे उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में ज़्यादा मनाया जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, इन राज्यों में अधिकतर आपको देखने को मिले। इसलिए लोग ये व्रत रखते हैं और संतान के सुख के लिए इस व्रत को रखा जाता है। बेसिकली छठ पूजा में लोग क्या करते हैं कि बांबू की टोकरी यानी बांस की टोकरी लेते हैं और उसमें फल रखते हैं। जो भी पूजा की सामग्री होती है उसमें रख दिया जाता है और उसे एक छोटी सी चुन्नी से ढक दिया जाता है। ढकने के बाद उसे आदमी अपने सर पर लेकर जाते हैं और जो सर पर रख कर लेकर जाता है वो उसके पैर जो है नंगे होते हैं और वहां पर जाया जाता है जहां पर नजदीक पानी की सुविधा हो, यानी नदी हो या तालाब हो। जहां पर नहीं होता है लोग वहां पर नदी या तालाब जैसा बना लेते हैं पानी और वहीं पर जाकर पानी में खड़े होकर सूरज देवता की पूजा करते हैं, उगते हुए भी सूरज की और डूबते हुए सूरज की। और में जो ललई छठ की पूजा की जा रही है और इस साइड देख सकते हैं मुस्लिम भाई लोग भी आ रखे हैं देखने के लिए और सारे लोग एकदम ऊपर की तरफ चारों तरफ से खड़े हुए हैं, देख रहे हैं, जो कि बांधे पे खड़े हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा संख्या में भीड़ लगी थी वहाँ पर और लोग यहाँ पर छठ मेला का आनंद ले रहे हैं और वो भी लोग देखने के लिए आए हैं भाई साहब कि कितना एंजॉय हो सकता है। और इस पूजा में गन्ने का भी बड़ा महत्व होता है। 5 गन्ना यानी 5 से 6 गन्ना लोग लेकर जाकर वो नदी के किनारे किनारे उस गन्ने को गाड़ देते हैं और उसमें एक छोटी सी चुन्नी लपेट देते हैं। जो भी स्त्री व्रत रखती है वो अपने सिंदूर को नाक से लेकर माथे तक लगाती है और उसके हाथ में एक सुपेली होती है जिसमें नारियल, अगरबत्ती, दीपक जलते रहते हैं और वो स्त्री उस साइड मुंह करके खड़ी होती है जिस साइड सूरज उग रहा होता है या डूब रहा होता है। जब शाम के वक्त होता है तो शाम को डूबते हुए सूरज की पूजा की जाती है और जब सुबह होती है तो उगते हुए सूरज की पूजा की जाती है। माना जाता है कि छठ पूजा का आरंभ जो है महाभारत काल से किया गया था। जब पांडव अपना सारा साम्राज्य जुए में हार जाते हैं
तब द्रौपदी जी सूर्य जी की पूजा करती हैं और सूर्य जी की पूजा करने के बाद जो भी उन लोगों ने हारा था वो सब वापस मिल जाता है। इसी वजह से छठ पूजा प्रारंभ हो जाती है। लोग मन्नतें अपनी मांगते हैं और सूर्य के उदय की भी पूजा करते हैं और सूर्यास्त के अस्त की भी पूजा की जाती है। और अलग अलग वेदों में अलग अलग तरीके से बताया गया है कि छठ पूजा क्यों बनाई जाती है। हमारे इस मेले में LED टीवी की व्यवस्था की गई थी ताकि लोग ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में मैच को देख सकें। ये व्यवस्था जो है प्रशासन और यहाँ के नगर पंचायत के तरफ से थी ताकि लोग मेले के साथ साथ मैच का भी आनंद ले सकें। और यहाँ पर देख अब समय हो चुका है घर पर जाने के लिए क्योंकि शाम की पूजा समाप्त हो चुकी है। यहाँ पर सभी लोग अपने फल को, अपने गन्ने को लेकर हाथ में निकल चुके हैं अपने घर पे जाने के लिए। यहाँ पर देखिए एक साथ ही लोग निकल रहे हैं, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग गई है रास्ते में, इसलिए धीरे धीरे चल रहे हैं। अब ये घर पर चले जाएंगे, उसके बाद ये भोर के समय में आएंगे इसी जगह पर, फिर से सूरज उगने का इंतज़ार करेंगे और सूरज उगते ही उनकी पूजा की जाएगी। फिर मैं भी इंतज़ार करता हूं कि जल्दी से ये भीड़ खत्म हो जाए, उसके बाद मैं भी घर की तरफ निकलूं। लेकिन तब तक मेरा मूड में आता है कि चलो फ़ोटो थोड़ा खिंचवा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ढेर सारी मूर्तियाँ भी सजी हुई हैं, उनके साथ कुछ फ़ोटो भी नहीं लिए, तो चलो ले ही लेते हैं। उसके बाद हम मंदिर पर पहुँच जाते हैं और मंदिर से थोड़ा फ़ोटो वोटो क्लिक करते हैं, क्योंकि काफ़ी बेहतरीन तरीके से इन लोगों ने मंदिर को सजाया था और लाइटिंग की व्यवस्था बहुत ही बढ़िया की गई थी। अब मैं निकल चुका हूँ वहीं पर जाने के लिए जहाँ पर तमसा नदी है, जहाँ पर छठ पूजा की जाएगी भोर के समय में। अभी रात के लगभग 5 बज रहा है और मैं निकल चुका हूँ, रास्ते पे ही हूँ अभी। फ़िलहाल वहाँ पर पहुँचेंगे जब तो लगभग अभी काफ़ी लोग निकल नहीं रहे हैं घर से। अभी पूरा सन्नाटा सन्नाटा दिख रहा है, लगभग हल्का हल्का कोहरा पड़ रहा है और ठंड भी हो गई है, इसलिए मैंने अपना जैकेट भी पहन रखा है और टोपी भी लगा रखी है। ठंड लग रही है इस वजह से पहन रखा है, जूता भी पहन रखा है और बढ़िया तरीके से, और अपना बैग ले रखा है क्योंकि इसमें थोड़ा पानी भी रख रखा हूँ और मेरा मोबाइल का सामान भी है। और अभी काफ़ी सारे लोग दिख नहीं रहे हैं रोड पर, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है थोड़ा लेट होकर निकलेंगे, क्योंकि जो सनराइज़ का टाइमिंग दिखा रहा था वो लगभग 6 बज के कुछ मिनट पे दिखा रहा है। इसलिए हो सकता है जितनी भी महिलाएं हैं और जितने भी पूजा करने वाले लोग हैं उन्हें पता होगा और वो एकदम सही टाइम पे निकलेंगे। फ़िलहाल मैं तो पहले ही निकल चुका हूँ, लेकिन अभी कोई दिख नहीं रहा है। इधर तो भाई साहब बड़ा बढ़िया लाइटिंग लगा रखा है घरों पे, देखिए यहाँ पर देख रहे हैं पूरा रोड एकदम खाली है और कोई भी उतना नहीं है। मुझे लगा कि सभी लोग पैदल जाएंगे, सर पे रख के दौरी। यहाँ पर सब ई रिक्शा में बैठ रहे हैं और ई रिक्शा से चले जा रहे हैं। अब हम भी नदी के किनारे पहुंच चुके हैं और यहाँ पर भाई साहब हमने देखा कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। हमें लग रहा था कि यहाँ पर कोई नहीं आएगा मेला देखने के लिए, क्योंकि ठंड का समय है और थोड़ी थोड़ी ठंड भी पड़ रही है। लेकिन यहाँ पर भाई साहब काफ़ी सारे लोगों की भीड़ लगी हुई है। उन्हें ठंड से नहीं मतलब है, उन्हें मेला देखने से मतलब है। यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे लोगों की भीड़ लगी है और उसमें हम भी भीड़ लगाने के लिए आ गए थे। यहाँ पर देख सकते हैं कि नदी में जो स्त्रियाँ हैं वो खड़ी हैं अपने अर्घ को लेकर और सूरज उगने का इंतज़ार किया जा रहा है। सभी लोग यहाँ पर देखिए अपने गन्ने को किनारे किनारे पर गाड़ रखा है नदी के किनारे, और सारी स्त्रियां जो हैं हाथ में अर्घ लेकर खड़ी हैं, सूरज का इंतजार कर रही हैं कि कब सूर्योदय होगा और हम पूजा संपन्न करके घर के तरफ जाएंगे। यहाँ पर बड़े ही श्रद्धालु तरीके से देखिए पानी में सभी लोग खड़े हैं, कोई घुटने तक पानी में खड़ा है, कोई कमर तक पानी में खड़ा है। सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है। सबके जब सूर्योदय हो जाता है तब सभी लोग दूध लेकर गाय का दूध चढ़ाते हैं और यहाँ पर गाय का दूध जो है फ्री में दिया जा रहा था लोगों को चढ़ावा चढ़ाने के लिए। यहाँ पर बहुत ही भव्य तरीके से मेला लगा हुआ था। मैं सुबह सुबह यहाँ पर टहल रहा था कि भाई, और मैं टहलने निकल पड़ता हूँ कि देखता हूँ कि कितने लोगों को ठंड लग रही है और कितने लोगों को ठंड नहीं लग रही है। हालांकि हल्की हल्की ठंड पड़ रही थी, लेकिन भाई साहब मुझे तो ठंड लग रही थी। लेकिन कहा जाता है भाई साहब कि मर्द को दर्द होता हो या ना होता हो वो अलग बात है, लेकिन भाई साहब ठंड लगती है और मुझे लग रही थी। और ये देखिए मंदिर के ऊपर लोग चढ़ के यहाँ पर नज़ारा देख रहे हैं, ऊपर से ही झांक जाकर। अरे मुस्कुराओ नहीं, अरे यहाँ पर तो फ्री चाय मिल रही है। ए भैया एक कप हमको भी दे दो, एक कप। हाँ बस एक कप। चाय बहुत बढ़िया बनाई गई है और काफ़ी बढ़िया टेस्ट है इसका। अरे भाई साहब डस्टबिन में डालो, गिलास को बाहर मत फेंको, कचरा करना अपराध है, ये सब बहुत बेकार चीज़ें होती हैं। यहाँ पर हम पहुँचे भैया, 101 रुपया दान दिए यहाँ पर ट्रस्ट में। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा नाम लिखा हुआ है। इनको बताया भैया कि हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको थोड़ा सा
अनाउंस कर दीजिए। तो भैया ने हमारा नाम भी अनाउंस किया। उसके बाद भैया जी को हमने QR कोड से पैसे को ट्रांसफर किया और उसके बाद भैया जी ने हमारा नाम जो है अनाउंस किया। संतोष बैकपैकर चैनल है यूट्यूब का, इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए। और ये भैया बहुत ही बढ़िया तरीके से वीडियो बनाते हैं, भारत की संस्कृति और भारत के कल्चर को दिखाने का काम करते हैं और जगह जगह जाकर ये घूमते हैं। और ये खास बात ये है कि ये बहुत सारे स्टेटों में जाकर घूम चुके हैं। अरे ये तो बहुत ही गर्व की बात है जो कि इन्होंने ये काम किया है, इसलिए इनके चैनल को जरूर से जरूर आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। भैया 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 आप अपना नंबर दे दीजिए, तो मोबाइल नंबर दे दीजिए। अच्छा भैया लिख लीजिए मोबाइल नंबर लिख लीजिए हमारा 96 टक 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 टक। भैया जी हमारा मोबाइल नंबर मांग रहे थे तो हमने अपना मोबाइल नंबर उनको दे दिया। उन्होंने नोट डाउन करके उसे रख लिया कि कभी जरूरत पड़ी तो हम आपको जरूर बुलाएंगे। उसके बाद सुबह का टाइम हो जाता है, सूर्य उदय हो जाता है। सभी महिलाएं जो सूर्य की पूजा कर रही होती हैं सूर्य उदय का पूजा कर लेती हैं। उसके बाद अब घर जाने की तैयारी हो जाती है। और यहाँ पर देख सकते हैं नाविक लोगों को भी नदी के बीच में लगाया गया था ताकि कोई बच्चा डूब न जाए पानी में नहाते वक्त। यहाँ पर देखिए छोले मिल रहे हैं, लेकिन मैं लेट हो गया, छोला जो है खत्म हो चुका था। और यहाँ पर देखिए हमारे क्षेत्र के चेयरमैन आए हुए हैं और चेयरमैन जो है जल की पूजा कर रहे हैं, इस नदी की पूजा कर रहे हैं। उसके बाद पूजा करने के बाद वो पानी के बाहर निकल आते हैं और यहाँ पर उनके ढेर सारे कमेटी मेंबर भी हैं जो कि उन्हीं के आसपास खड़े हुए हैं। हमने भी उनके साथ कुछ फोटो खिंचवाई। ये रहा कंट्रोल रूम भैया, यहीं से सारा माहौल ऑपरेट हो रहा था और यहीं से पूरे मेले का मामला कंट्रोल किया जा रहा था। और ये सभी कमेटी मेंबर हैं इस मेले के और इन सभी लोगों ने मिलकर इस मेले का आयोजन किया था और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस मेले को ऑपरेट किया, कंट्रोल किया। मैं पूरी उम्मीद के साथ यही कहना चाहता हूं कि हमारे मोहम्मदाबाद गोहना में इसी तरीके के हर वर्ष भव्य मेला लगता रहे ताकि लोग अपनी धार्मिकता को बनाए रखें और भारत की संस्कृति को सुसज्जित करते रहे। छठ पूजा का प्रारंभ का इतिहास जो बताया जाता है महाभारत काल में कि कर्ण जो है प्रतिदिन सूरज भगवान की पूजा करते हैं। अपने शरीर को आधा पानी में डुबोकर प्रातः काल वो सूरज भगवान की पूजा करते हैं। इससे उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है, जिसकी वजह से छठ जो पूजा है वो प्रारंभ हो जाता है। एक तथ्य और निकल के आता है कि महाभारत काल में जब पांडव पूरी तरीके से अपने साम्राज्य अपना सब कुछ जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी जी सूरज भगवान की उसी तरीके से पूजा करती हैं जिस तरीके से कर्ण जी ने किया था और उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। पांडव को सारा साम्राज्य मिल जाता है, जिसकी वजह से छठ पूजा का प्रारंभ वहां से शुरू हो जाता है। अलग अलग वेदों और अलग अलग पुराणों में अलग अलग तथ्य पाए जाते हैं इस पूजा को लेकर। इतिहासकार अलग अलग तरीके के तथ्य देते हैं इस तरीके के मतभेद को लेकर। अब सारा प्रोग्राम खत्म हो चुका है। हमारे यहाँ ललई छठ जो है काफ़ी बेहतरीन तरीके से और धूमधाम से मनाई जाती है। आपने देखा होगा किस तरीके से लोग एंजॉय करते हैं और भरपूर तरीके से छठ का पर्व मनाते हैं। इसी तरीके से हर वर्ष हमारे यहाँ मनाई जाती है और काफ़ी बेहतरीन तरीके की हमारे यहाँ सुविधाएं दी जाती है यहाँ के प्रशासन के द्वारा, यहाँ के चेयरमैन के द्वारा। तो चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में कुछ नया लेकर, कुछ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय। Presented by YouTube channel Santosh Backpacker. Now subscribe.